वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ज्योमेट्री का हमारा चौथा टॉपिक। और इस पर हमारे जो क्वेश्चन है वो है डेटा सफिशिएंसी और डेटा कंपैरिजन पर बेस्ड है ये क्वेश्चंस। इसमें हम स्टार्ट करते हैं डेटा सफिशिएंसी एंड डेटा कंपैरिजन। यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सेगमेंट पी क्यू ग्रेटर देन सेगमेंट आर एस। हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें चार ऑप्शन हमें देने हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो एक बार समझ लेते हैं क्या करना है हमें। ऑप्शन ए कब देना है? व्हेन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर इनसफिशिएंट। जब दोनों स्टेटमेंट मिला के भी हम आंसर नहीं दे सकते तो हमें मार्क करना ऑप्शन ए। इफ एनी वन ऑफ द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, मतलब आइदर स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों अपने आप में अलोन सफिशिएंट है। ऑप्शन ए में क्या था? दोनों मिलके भी सफिशिएंट नहीं है। ऑप्शन सी है इफ ईच स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट, यानी दोनों में से कोई सा भी से हम आंसर दे सकते हैं, आइदर S1 से और S2 से। ऑप्शन बी में क्या है? या तो सिर्फ S1 से दे पाएंगे या S2 से, यानी उसमें इस टाइप का केस होगा, या तो S1 से देंगे तो S2 से नहीं दे पाएंगे, या फिर S2 से देंगे तो S1 से नहीं दे पाएंगे आंसर। इसमें दोनों में से किसी से भी दे सकते हैं। और ऑप्शन डी क्या है? टुगेदर आर सफिशिएंट, जब दोनों मिलके तो हम आंसर दे सकते हैं, लेकिन अलोन क्या है? सफिशिएंट नहीं है। तो क्वेश्चन 1 पे आते हैं। देखिए सेगमेंट पी क्यू ग्रेटर देन आर एस। हम एक सेगमेंट बना लेते हैं पी क्यू, दूसरा बना लेते हैं आर एस। अब स्टेटमेंट 1 में कह रहा है, S1 में क्या कह रहा है? पी बी इज ग्रेटर देन आर ई एंड बी क्यू इज ई एस। अब देखिए स्टेटमेंट 1 में लेकिन ये नहीं बताया बी और ई पॉइंट कहाँ पर है। बेसिकली हम आंसर दे ही नहीं सकते, तो स्टेटमेंट 1 तो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है बी इज अ पॉइंट ऑन पी क्यू। बी कह रहा है यहाँ पर कहीं है मान लिए, और ई इज अ पॉइंट ऑन आर एस। लेकिन स्टेटमेंट 2 भी अपने आप में फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एलोन अपने आप में तो S1 और S2 दोनों इनसफिशिएंट है। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं। देखिए कंबाइन करके देखेंगे क्या हो रहा है। कंबाइन करके वो ये कह रहा है कि देखिए पी बी इज ग्रेटर देन आर ई, पी बी इज ग्रेटर देन, यानी इतना जो पोर्शन है दिस इज पी बी, ये आर ई से बड़ा है। तो ये पोर्शन को तो उसने डिसाइड कर दिया कि क्या हो रहा है। और दूसरे पार्ट में कह रहा है बी क्यू इज इक्वल टू ई एस, और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है। तो क्लियरली हम बता सकते हैं कि ये पी बी बड़ा है, चाहे पॉइंट इस पर है और ये है, तो दोनों मिलके इसमें हमारे सफिशिएंट है। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। स्टेटमेंट 1 लेते हैं, अलोन टू साइड्स आर 41 सेंटीमीटर ईच। तो इससे तो हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी कि ट्राइंगल है कोई, उसकी दो साइड्स क्या है 41, तो हम एरिया नहीं बता सकते इसका। दूसरे पार्ट में कह रहा है एल्टीट्यूड टू द थर्ड साइड इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी इस पे जो हम एल्टीट्यूड बना रहे हैं ये 9 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोनों अपने आप में तो कंबाइन नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें हम S1 और S2 को, तो S1 और S2 मिलके हमें आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस में ऑल्टीट्यूड की लेंथ पता है तो हम ये पार्ट निकाल सकते हैं, ये इसके बराबर होगा, और फिर हम पूरे एरिया का ट्राइंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इफ एंगल वाई बी सी, मतलब ये 90 डिग्री है, सी ए एक्स ये 90 डिग्री है, एंड वाई ओ एक्स ये 90 डिग्री है। ये तो हमें 90 90 दे रखे हैं। रेडियस ऑफ द आर्क इज गिवन। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है अगर हमें इसका रेडियस पता चल जाए तो हम क्या ए बी की लेंथ निकाल सकते हैं, दिस वन, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए। हमेशा जब भी डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन होते हैं आराम से क्वेश्चन रीड करिए, देखिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या इंफॉर्मेशन हमें और चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात इसमें ओ जो है, ओ इज नॉट द सेंटर।
देखिए ओ के बारे में हमें कुछ नहीं बताया, तो हम खुद से कभी भी सेंटर एज्यूम नहीं करेंगे। तो ओ इज नॉट द सेंटर। अब अगर ओ सेंटर नहीं है तो अगर हमें रेडियस ऑफ आर्क भी गिवन हो तब भी हम आंसर नहीं निकाल सकते, हमें नहीं पता। S2 कह रहा है ओ ए इज इक्वल टू 5, ओ ए इज इक्वल टू 5, ये चीज क्या है 5 है, लेकिन ये भी अगर 5 है तो ओ बी कितना होगा ये हमें नहीं पता। तो इस बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि ये लेंथ ऑफ ए बी क्या है, यानी इस केस में क्या होगा, S1 और S2 मिलके भी क्या है इनसफिशिएंट है। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डी ई एफ, डी ई एफ ओ सॉरी मिड पॉइंट्स है, डी एफ ऑफ साइड्स ए बी सी, इसके मिड पॉइंट्स है, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ, इसका एरिया पूछ रहा है ट्राइंगल का। व्हाट विल बी द एरिया, स्टेटमेंट 1 में क्या दिया है हमें, ए डी इज इक्वल टू 1, यानी ये 1 है, एंड डी एफ इज इक्वल टू 1, ये भी कितना है 1, एंड पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ इज 3। देखो ये 3 का मतलब ये भी 1 और ये भी 1, तभी तो पेरीमीटर 3 हुआ इसका। ये साइड्स इक्वल है। अब देखिए ये जब हमें गिवन है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या करता है, इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और ये इसके पैरेलल भी हो जाता है। मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है कि अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें तो जो साइड होती है वो ज्वाइनिंग साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। तो ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, तो इस हिसाब से ये 2 हो जाएगा, दिस वन। अब ये 1 1 1 है तो इसका हम एरिया बता सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। स्टेटमेंट 2 में कह रहा है, देखिए जब भी स्टेटमेंट 2 की बात होगी तो जो स्टेटमेंट 1 की इंफॉर्मेशन है वो हम हटा देंगे, 1 की कोई भी इंफॉर्मेशन हम नहीं लेंगे। सिर्फ जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी कि मिड पॉइंट्स है डी एफ, सिर्फ हम वही इंफॉर्मेशन लेके शुरू करेंगे स्टेटमेंट 2 के लिए कि वो अलोन सफिशिएंट है या नहीं है। अब कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी दिस, ए बी इज 2, ए सी इज 2। तो देखिए ए बी 2 है, ए सी 2 है और पेरीमीटर है तो ये भी क्या हो गया 2, यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो इसका एरिया क्या होगा 1/4 होगा। तो इसको भी हम बता सकते हैं, यानी इस केस में देखिए आइदर S1 यूज करें तब भी आंसर आएगा और S2 यूज करें तब भी आंसर आएगा। तो अवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, जिसमें हम आइदर S1 और S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD। कोई भी एक रेक्टेंगल है, ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD है ये रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 48, तो लेंथ मान लेते हैं L और ब्रेथ B। तो स्टेटमेंट 1 में कह रहा है L इंटू बी इज 48, तो क्या हम इसके बेस पे लेंथ बता सकते हैं स्टेटमेंट 1 अलोन? नहीं भाई, L इंटू बी पता चला हमें, ये नहीं पता चला L की वैल्यू कितनी है। S2 लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 10। देखिए सिर्फ S2 की बात कर रहे हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिली L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 10, यानी कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये भी अपने आप में क्या है इनसफिशिएंट है। लेकिन अगर दोनों को हम कंबाइन कर दें, थर्ड केस पर आते हैं, क्या दोनों को मिला के आंसर दिया जा सकता है? यस। अब देखिए दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। टू इक्वेशन है, टू अननोन्स है, तो ये दोनों को सॉल्व करके हम एल की वैल्यू बता सकते हैं। देखिए डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में कभी भी आंसर निकालने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको ये चेक करना होता है कि आंसर आ जाएगा, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है या नहीं। तो इससे हमें समझ में आ रहा है दो इक्वेशन है 1 एंड 2 एल और बी में, तो इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें S1 और S2 मिला के आंसर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, देखिए रहीम प्लान्स टू ड्रॉ स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा है रहीम।
जिसकी डायमेंशन है, वर्टिसेस हैं जे के एल एम, पॉइंट ओ ऑन द साइड जे के, ओ कहीं पॉइंट है जे के पे, बट इज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन वो ऐसा स्क्वायर नहीं बना पाया, नॉट सक्सेसफुल। तो क्यों नहीं बना पाया रहीम, हमें ये आंसर देना है, व्हाई इज रहीम अनेबल टू ड्रॉ द स्क्वायर। वन स्टेटमेंट में कह रहा है लेंथ ऑफ ओ एम इज ट्वाइस दैट ऑफ ओ एल। देखिए, यानी वो ये कह रहा है कि अगर ओ से एम को मिला दूं तो ये जो लेंथ है ओ एम, ये क्या है, ट्वाइस ऑफ ओ एल है। स्टेटमेंट वन में कह रहा है ओ एम इज ट्वाइस ऑफ ओ एल। तो क्या ये रीजन है जिसकी वजह से रहीम ऐसे स्क्वायर नहीं बना पा रहा, हमें आंसर ये देना है। तो हम देखिए चेक करते हैं कि ओ की और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए मैक्सिमम इसकी वैल्यू ये हो सकती है कि ओ को हम अगर इस पॉइंट पे ले लें, दिस इज ओ, तो ओ एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डायगोनल। तो ओ एम हो जाएगा, अगर मान ली इसकी साइड है ए, तो डायगोनल हो जाएगा √2 ए। तो ओ एम की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है √2 ए, और उस केस में ओ एल की वैल्यू हो जाएगी ए। तो ओ एम अपॉन ओ एल का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है √2। जो मैक्सिमम रेशियो पॉसिबल है वो है √2, और गिवन स्टेटमेंट वन में हमारा रेशियो है 2/1। तो √2 से ज्यादा 2 है, तो कभी भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर रहीम एक ऐसा स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें लेंथ ऑफ ओ एम वो ट्वाइस ले ले ओ एल की, तो कभी भी क्या होगा, नहीं बन सकता। तो दिस इज सफिशिएंट टू आंसर। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। स्टेटमेंट टू पर आते हैं, लेंथ ऑफ ओ एम इज 4, लेंथ ऑफ ओ एम इज 4। तो इससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो ये सफिशिएंट नहीं है। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट। इस केस में S1 इज सफिशिएंट, S2 इज नॉट सफिशिएंट। तो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। अब बात हो रही है एक हेक्सागन की। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर मींस होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। हेक्सागन इज 6 साइडेड फिगर है हमारी। स्टेटमेंट वन कह रहा है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ हेक्सागन इज 36। लेंथ ऑफ द बाउंड्री लाइन का मतलब हो गया पेरीमीटर। तो ये अगर 36 है तो ये सारी साइड्स क्या होंगी, 666, बिकॉज इट इज अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर मतलब इक्वल साइड्स। तो अगर हमें इस किसी हेक्सागन या रेगुलर हेक्सागन की साइड पता होती है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, यानी स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट। स्टेटमेंट टू पर आते हैं, एरिया ऑफ हेक्सागन इज 6 टाइम्स द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन वन ऑफ द साइड्स। देखिए ये तो एक नॉर्मल या जनरल इंफॉर्मेशन हमें पता है। इस सेंटर से अगर हम इसे मिला दें तो ये क्या बन जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। और ऐसे कितने ट्रायंगल होते हैं हेक्सागन के अंदर, 6 होते हैं। तो एक ट्रायंगल इंटू 6 कर देंगे आप, तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ हेक्सागन। तो ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है, ये हमें पहले से पता होता है, लेकिन इसके बेस पे हम इस हेक्सागन का एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें हमें स्टेटमेंट टू में ध्यान रखिए साइड नहीं गिवन है, सिर्फ स्टेटमेंट वन में गिवन था। तो अवर आंसर विल बी अगेन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जब हम एक स्टेटमेंट के बेस पे दे सकते हैं लेकिन दूसरे स्टेटमेंट के बेस पे आंसर नहीं दे सकते। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। स्टेटमेंट वन में कह रहा है रेशियो ऑफ इट्स एरिया टू सरकमफेरेंस। स्टेटमेंट वन में कह रहा है रेशियो ऑफ एरिया अपॉन सरकमफेरेंस इज ग्रेटर देन 7। एरिया पता है हमें पाई आर स्क्वायर होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है सर्किल की, सिंपल बेसिक फार्मूला है। पाई से पाई कैंसिल, आर से इधर कैंसिल, तो यानी हमें क्या मिला, r/2 इज ग्रेटर देन 7, यानी r इज ग्रेटर देन 40। तो हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या पता चली स्टेटमेंट वन से कि r इज ग्रेटर देन 14, लेकिन इसके बेस पे हम आंसर नहीं बता सकते। तो स्टेटमेंट वन अलोन इज इनसफिशिएंट। स्टेटमेंट टू में कह रहा है डायमीटर ऑफ द सर्किल इज लेस देन 32, लेस देन इक्वल टू 32। ये 2r के बराबर होता है डायमीटर, यानी इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है r इज लेस देन इक्वल टू 16। तो स्टेटमेंट वन और टू अलोन तो अपने आप में इंसफिशिएंट है। अगर S1 प्लस S2 भी मिला दें, दोनों स्टेटमेंट मिला दें, तो ये कह रहा है r 14 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है r 16 के बराबर हो या छोटा हो।
अभी भी आर की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो 15 या 16, तो अभी भी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो इसमें यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को भी मिला दो तब भी क्या है, इनसफिशिएंट है। तो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 9 में कह रहा है देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 विद रेडाई R1 एंड R2। द सर्किल आर सच दैट C1 फुल्ली एनक्लोजेस C2। यानी बाहर एक C1 सर्किल है और अंदर एक C2 है, और ये क्या कॉन्सेंट्रिक है। दिस इज C1 एंड दिस इज C2। इसका रेडियस है R2 और इसका रेडियस है R1। ठीक, ये तो हमें गिवन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। पूछा क्या, व्हाट इज द रेडियस ऑफ C1, यानी R1 की वैल्यू क्या हम बता सकते हैं। अब देखिए गिवन स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है डिफरेंस ऑफ दियर सर्कमफेरेंस इज K। सर्कमफेरेंस का डिफरेंस यानी 2 पाई R1 माइनस R2 इज इक्वल टू K। क्या इसके बेस पे हम R1 बता सकते हैं, नहीं। तो स्टेटमेंट 1 तो नहीं है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है डिफरेंस ऑफ दियर एरियाज यानी पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू M। इसके बेस पे भी नहीं बता सकते। तो देखिए इंडिपेंडेंटली अलोन S1 और S2 क्या है, इनसफिशिएंट है। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला दें, देखिए दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दें तो क्या हो रहा है, इससे देखिए हमें R1 एंड R2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए सॉल्व नहीं करना, आपको बस समझ लेना है कि दिस वैल्यू आ जाएगी, और सेकंड में से क्या हो जाएगा, देखिए पाई इंटू R1 माइनस R2 का स्क्वायर है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी ये फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू एम। अब देखिए R1 R2 से हम ये रख सकते हैं इसके अंदर, तो हमें R1 प्लस R2 की वैल्यू मिल जाएगी, और जब दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तो हम इन दोनों को सॉल्व करके R1 और R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी दोनों मिलके तो सफिशिएंट है, अलोन अपने आप में कोई भी सफिशिएंट नहीं है। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 10 कह रहा है अ सर्किल सर्कमस्क्राइब्स अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है और उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्किल, लाइक दिस। ऐसे एक सर्कमस्क्राइब कर रहा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है। अगर रेडियस ऑफ सर्किल इज गिवन, देखिए यस स्टेटमेंट 1 देखिए, अगर हमें रेडियस गिवन है तो देखिए इन दोनों अगर पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं तो इट विल बिकम 2r, और ये इस स्क्वायर के लिए क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिर हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम निकाल के साइड निकाल सकते हैं। 2r स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे ए आ जाएगा, और जैसे ही ए आएगा तो एरिया भी आ जाएगा। यस, यानी स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। देखिए पूरा कुछ सॉल्व आपको नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि आप आंसर दे सकते हैं या नहीं। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज गिवन। यानी सर्किल का मान लो सेंटर है इन पर, वो मान लेते हैं ये, और इससे क्या है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या है, एक टेंजेंट है। देखिए जैसी 5 सेंटीमीटर की बात हुई तो ये डिस्टेंस है 5, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज गिवन, यानी ये वैल्यू आपको गिवन होगी L। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से हम R निकाल सकते हैं, और जैसे ही R आएगा तो अगेन फिर क्या होगा, एरिया निकाल सकते हैं। यानी इस बार केस में क्या है हमारे पास, S1 भी सफिशिएंट है, S2 भी सफिशिएंट है। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, आइदर S1 और आइदर S2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 पे आते हैं। ट्रैक्टर ट्रेवल द डिस्टेंस 5 मीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द रियर व्हील। तो देखिए दो व्हील्स होते हैं ट्रैक्टर के, एक फ्रंट होता है जो छोटा होता है, और एक पीछे रियर व्हील है। दिस इज रियर व्हील, दिस इज फ्रंट व्हील। अब ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट 1 में, द फ्रंट व्हील रोटेट्स n टाइम मोर देन द रियर व्हील। यानी ये क्या है, n टाइम्स रोटेट कर रहा है इसके कंपैरिजन में। सर्कमफेरेंस ऑफ द रियर व्हील इज t टाइम्स दैट ऑफ फ्रंट व्हील। देखिए इसमें सर्कमफेरेंस है, तो दोनों में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे कि हम
रेडियस को रिलेट कर सके, तो आवर आंसर विल बी S1 प्लस S2 दोनों मिलके भी क्या है, इनसफिशिएंट, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 12 एंड 13 पे आते हैं। डेटा इज प्रोवाइडेड बाय टू स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ रिजल्टिंग इन अ वैल्यू से 1 एंड 2 एज योर आंसर। मार्क ए करना है अगर 1 की वैल्यू 2 से ज्यादा है, देन आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। अगर 1 लेस देन है 2 से, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अगर दोनों इक्वल है तो ऑप्शन सी। और अगर हम कोई रिलेशन नहीं लगा सकते, नो रिलेशन एग्जिस्ट, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 पर आते हैं। K1 K2 K3 आर पैरेलल लाइंस। AD दिया है हमें 2, यानी यह है 2। BE दिया है 8, यह है 8। और CF दिया है 32। तो स्टेटमेंट 1 इज दिस एंड 2 इज दिस, इनकी वैल्यूज निकालनी। देखिए ये ABC क्या है, K1 K2 K3 क्या है, पैरेलल। K1 इज पैरेलल टू K2 इज पैरेलल टू K3। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BC विल बी इक्वल टू, this AB upon BC will be equal to DE upon EF, DE upon EF, यानी AB into EF will be equal to DE into BC। तो देखिए AB into EF is 1, this is 1, and DE into BC is second, यानी इस केस में क्या हो जाएगा, 1 is equal to 2। 1 is equal to 2 है, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन 13 पर आते हैं। इन ट्राइंगल ACD दिया, AD इज इक्वल टू AC, यानी ये वाली साइड जो है इसके बराबर है। एंड एंगल C इज 2 टाइम्स एंगल E, एंगल C इज 2 टाइम्स एंगल E। देखिए एंगल E हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो एंगल C हो जाएगा 60 डिग्री। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन AB एंड CD इज H। AB और CD आपस में क्या है, पैरेलल है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, वो है H, यानी इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर ले लें तो ये डिस्टेंस है H। देन फर्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो 1 की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहला काम क्या है, ABCD की आप निकालें वैल्यू। तो ABCD देखिए पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या होता है, इक्वल टू होता है एरिया उसका। बट एक चीज देखिए और कर सकते हैं, यहाँ देखिए 60 है, थोड़ा ध्यान से समझिए, ये है 60, और ये दोनों साइड आपस में क्या है, पैरेलल लाइंस है। और एक क्या बनना है, पैरेललोग्राम, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, यानी दिस विल बी इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस। तो ये देखो सब कैसे बनना है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो ये एंगल सारे क्या हो जाएंगे, 60 60। इसी तरीके से ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 60, एंड दिस एंगल इज 60। यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मान लेते हैं हम ए, तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी, ए। तो इसका एरिया हो जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हो गया √3/2 इंटू ए स्क्वायर। ये आ गई फर्स्ट की वैल्यू। अब हमें निकालनी है सेकंड की वैल्यू। सेकंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE देखिए, ADE में एक चीज देखिए, ये पूरा एंगल था 150, जब इतना 60 हो गया तो ये कितना बचा, 90 डिग्री, यानी ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यानी ADE जो है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 90 है, ये साइड थी A, और ये एंगल है 30 डिग्री। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हो जाता है हाफ, बेस हो जाएगी A इंटू हाइट, यानी AE। AE की वैल्यू निकाल ले हम। देखिए AE में पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे, या फिर हम लगा लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेना तो डायरेक्ट आ जाएगा। AE की वैल्यू देखिए आ जाएगी, AE विल बी इक्वल टू
अगर हम 30 की बात करते हैं तो देखिए 90 है, ये हाइपोटेन्यूज होगी, इसे मान लेते हैं x। तो हम सीधे बेस और इसकी बात कर रहे हैं, तो ए डी अपॉन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये देखिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगी, इट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, यानी x अपॉन a विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √3, tan 30 is 1 upon √3, sorry, perpendicular is a and base is x, तो x की वैल्यू आ गई a टाइम्स √3, यानी एरिया आ गया, देखिए इसका हाफ a इंटू a√3, तो ये वैल्यू हो गई √3/2 इंटू ए स्क्वायर। ये देखिए 1 और 2, इस केस में भी दोनों का एरिया क्या आ रहा है, सेम, √3/2 ए स्क्वायर, यानी 1 और 2 की वैल्यू दोनों आपस में क्या है, सेम है, यानी आंसर विल बी ऑप्शन सी। लास्ट 2 क्वेश्चन देखिए, ये डेटा सफिशिएंसी और डेटा कंपैरिजन में नहीं है, ये एक जनरल क्वेश्चन है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एबीसी फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी। ABC forms an equilateral triangle in which B is 2 किलोमीटर from A, तो B क्या है, 2 किलोमीटर है A से। A person starts walking from B in a direction parallel to AC and stops when he reaches a point D directly east of C। देखिए किस तरीके से B से किसी ने चलना शुरू किया और वो क्या करा, C के ईस्ट पे जाके रुक गया बिल्कुल, यानी दिस इज पॉइंट D। He then reverses direction and walks till he reaches a point E directly south of E। अब वो वापस आने शुरू किया, यानी डी से वापस आया पहले बी तक, फिर बी से कंटिन्यू चलता रहा जब तक कि वो एग्जैक्ट साउथ में नहीं आ गया, सी के साउथ में आ गया, दिस इज पॉइंट ई। अब पूछ रहे थे डी इज 3 किलोमीटर ईस्ट, और ये अब देखिए देखते हैं, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है आपको कि ईस्ट ऐसे कैसे ले लिया, तो आप देखिए डायरेक्शन बनाइए। हम नॉर्मली कैसे बनाते हैं, हम नॉर्थ ऊपर लेते हैं, साउथ इधर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट इधर होता है और ईस्ट इस साइड। अब देखिए ईस्ट दिस साइड होता है, तो सी का ईस्ट ये है और सी का साउथ दिस इज, तो पॉइंट डी आया और ई आया, क्लियर हो गया। अब पूछ रहे डी कहाँ पर है, विद रेफरेंस टू ए के रेफरेंस में, देखिए डी इस पॉइंट पर है, तो डी से अगर मैं देखिए इसका वर्टिकल डिस्टेंस लूं, देखिए वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, आप देखिए कुछ समझिए, ये चीज आएगी, दिस इज, एंड दिस इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल हमें शुरू में गिवन था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है दैट इज इक्वल टू √3/2 साइड्स के, यानी √3/2 इंटू 2, यानी √3, तो ये डिस्टेंस है √3, तो ए से नॉर्थ डायरेक्शन में कितना है, √3। तो देखिए हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन में आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। और एक और चेक कर सकते हैं, 3 किलोमीटर ईस्ट, यहाँ से ईस्ट, तो देखिए ईस्ट कितनी दूर गया है, ये ए से हम देख लेते हैं, ए इज हियर, ए से 2 किलोमीटर तो ये है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए दिस इज 2, दिस इज √3, ये होगा x मान लेते हैं, तो 2 स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई 1, तो ये डिस्टेंस है 1, तो दोनों मिलके कितना हो गया, 2 + 1 3, our आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है टोटल डिस्टेंस वॉक्ड बाय द पर्सन, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ये बी से शुरू हुआ, बी से डी गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, बी डी प्लस, फिर डी से वापस आया बी तक, डी बी प्लस, फिर बी से कहाँ तक आया, ई तक, तो देखिए ये सारे क्या 2 2 2 है, ये भी 2 था, 2 वापस आया और ये भी 2,
it will be equal to 6. So our answer will be option number D, 6 kilometer. So students, thank you for watching my channel सलमान सर क्लासेस। ये हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए डेटा सफिशिएंसी की, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी हम नॉर्मली क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो इन्हें अच्छे से करिए, साथ में ज्योमेट्री के आपने कॉन्सेप्ट्स भी लर्न किए। तो हमने इससे बहुत कुछ सीखा इस वीडियो से, प्लीज़ इसको अच्छे से एक बार ज़रूर देखिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी, उसे लाइक करिए और ज्वाइन कर लिया। उस पर मैं सारे वीडियोस के लिंक भी भेजता हूँ, प्लस स्टडी मटेरियल वगैरह सब आपको वहाँ पर अवेलेबल रहेगा, मिलेगा सब कुछ आपको। सो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल सलमान सर क्लासेस।